हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप अपने बिहार बोर्ड में उर्दू की कॉपी कैसे लिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, जो हर साल बच्चे गलती करते हैं। अभी मैंने बच्चों से फाइनल इम्तिहानी टेस्ट लिया है, जिससे मुझे बहुत कुछ पता चल गया है कि क्या बच्चों की गलती है। वो गलती आप लोग ना करेंगे। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से बच्चों ने यहाँ पे कॉपी लिखा और किस तरीके से लिखना सही है और किसने क्या गलती किया है, उस पर खास तौर पर आप लोग ध्यान देंगे। वीडियो में पूरे बने रहेंगे आखिरी तक। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो कॉपी दिखाऊंगा जो सबसे बेहतरीन अंदाज में लिखा है और क्या लिखने का तरीका और किस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे अभी तो नॉर्मल आप देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एक बच्चे की कॉपी। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, मजमून पूछा जाता है 250 से 300 अल्फाज में लिखने का। यहाँ पे एक बच्चे ने देखिए रमज़ानुल मुबारक में मजमून लिखा है, तो उसके लिखने का अंदाज़ देखिए। यहाँ से इन्होंने शुरू किया। देखिए यहाँ पे एक गलती उसका सिर्फ हो गया, अल्फाज में गलत, तो समझ लीजिए इस तरीके से इन्होंने लिखा और यहाँ पर पूरा सफ़ा को भरा। और इसी तरीके से एक और बच्चे का हम लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ एक बच्चे का देख लीजिए। इसका देखिए इसकी गलती कितनी, सिर्फ और सिर्फ आपको मजमून जो लिखेंगे उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लफ्ज़ जो है वो गलत ना हो। मुसलमानों कैसे लिखाएगा, महीना कैसे लिखाएगा, अफ्तार कैसे लिखाएगा, बरकत कैसे लिखाएगा, ये सब चीज़ पे आपको ध्यान देना है। उसके जस्ट बाद आपको दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन लिखना होता है, जैसा कि इस बच्चे ने लिखा है देखिए। और इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं दरख्वास्त, बहुत बेहतरीन है। ऊपर में आपको पता चलनी चाहिए किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, सवाल नंबर 2 का जवाब, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी हो। समझ में आ रही है बात। इस बच्ची ने दरख्वास्त लिखा ही नहीं है और मजमून इसने लिखा तो कितना लिखा मजमून, सिर्फ एक सफ़ा लगभग यहाँ तक। इसको और लिखनी चाहिए मजमून, ताकि इसका और नंबर आ सके। इसी तरीके से देखिए उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। इस बच्चे ने देखिए सवाल नंबर 3 का जवाब यहाँ पे डाला। ए का बनाया तो ए का, फिर बी का, फिर सी, फिर डी, ई, इस तरीके से इन्होंने सारा जवाब पूरा लिखा। देख रहे होंगे आप लोग, देखिए पूरा यहाँ तक इसने पूरा सही से जवाब लिखा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे एक और बच्चे का मैं आपको दिखाता हूँ कॉपी, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके वो सारे कॉपी को बजाते, इसलिए आपको सवाल डालना ज़रूरी है। क्योंकि कॉपी मैंने बहुत सारी कॉपी चेक की है बच्चों की, जैसा कि आप देख रहे होंगे। देखिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ के बारे में बताऊंगा एक एक करके। देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा 2 नंबर का। देखिए इसके लिखने का अंदाज देखिए। सवाल नंबर 3 तो लिखा, लेकिन कहा सवाल नंबर 3 का जवाब लिखेंगे, इससे जवाब लगा ठीक है। ए का डाला, डी का डाला, फिर ई का, यानी आगे बढ़ के आपको पीछे नहीं, लेकिन इसकी गलती बहुत है। अब देखिए सब्जेक्टिव सवाल में सब्जेक्टिव जब आप लिखिएगा इसमें आपका नंबर कटेगा, तो इसी चीज़ में नंबर कटने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके। आपको जवाब तो पता है, जैसे सर सैयद का रिया मजमून हमारे निसाब में शामिल, यही पता है। शबनम कमाली सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में पैदा हुए, ये जवाब आपको पता। लेकिन लिखाएगा कैसे, लिखने में आपका एग्जामिनर नंबर काटेगा। समझ रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। जैसे गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां, इसको लिखने नहीं आया, सिल्वर किंग। इस तरीके से आपको बस लिखने पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए वाहिद जमा उसके बाद आपका आता है। वाहिद जमा इस बच्चे ने लिखा तो ठीक है वाहिद जमा, लेकिन वही लिखने में ही आपका जो मिस्टेक है उसको नहीं होने देना है। कि कैसे कौन हफ्ज़ अज़दाद ये हो गया। एक और बच्चे का दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे इस बच्चे का देख लीजिए। और 5 नंबरी क्वेश्चन एक और आपको आता है वहाँ पे लिखने का, जो इस बच्चे ने नहीं लिखा। इसी तरीके से आपको समझ लीजिए कि वाहिद जमा अज़दाद को साफ साफ एक एक हर्फ को समझ के लिखेंगे तो एकदम अच्छा रहेगा। एक बच्चे की मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ, ऐसे भी बच्चे हैं। इसका देखिए इसने लिखा है रमज़ानुल मुबारक पे मजमून। देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 मिनट। देखिए इस बच्चे ने रमज़ानुल मुबारक पे मजमून लिखा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ना मैं पढ़ सकता हूँ ना कोई पढ़ सकता है। एग्जामिनर क्या पढ़ेगा इसका, बताइए। रमज़ानुल मुबारक पे इसने मजमून लिखा तो क्या लिखा हुआ है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे बच्चों को क्या नंबर देगा एग्जामिनर? इसलिए आपको एक एक हर्फ को ध्यान देकर कैसे कौन टॉपिक पे लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद इस बच्चे ने ये भी सब्जेक्टिव सवाल लिखा। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। देखिए एकदम साफ साफ हर्फ को हटा हटा कर पूरा लिखेंगे तो आपका इससे फ़ायदा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक एक हर्फ को समझ के। वाहिद जमा सीधा बहुत ही आसान है ये टॉपिक, इस पे आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ताकि आपका आसानी से हो जाए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा आप सही बच्चों को जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आप लोग मजमून पे मेहनत कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे मेहनत कीजिए, वाहिद जमा सीधा को देख लीजिए। इसलिए खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अभी भी वक्त है। कॉपी लिखने पे आपको ध्यान रखना है कौन कॉपी कैसे लिखाएगा। ठीक है, कॉपी आप सही से लिखेंगे। मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, देखिए जैसा कि सभी कॉपी मैंने आपको यहाँ पे, मैंने बहुत सारी कॉपी अभी चेक करना बाकी है मेरा, उसमें और गलती बच्चों की पता चलेगी। ठीक है, इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है
کہ ہر ایک چیز کو اچھے سے سمجھے. مضمون سب سے پہلے لکھنا ہے اگر آپ کو تو مضمون پہ بہترین پریکٹس کر لیجئے. اور کون سوال کا کیسے جواب لکھیں گے، جیسے اس بچے نے لکھا دیکھ رہے ہیں ایک دم صاف صاف، ویسے آپ کو ہر سوال کا جواب اسی طریقے سے آپ صاف صاف لکھیں گے تو آپ کو بہترین انداز میں نمبر ملنے کے چانس رہیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت فائدہ مند لگا ہوگا، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت کو ضائع نہ کیجیے، پڑھائی کیجیے اور خوب محنت سے تیاری کیجیے، ایک ایک حرف کو لکھنے کی پریکٹس کیجیے. تب تک کے لیے دعاؤں کی درخواست ہوگی. ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں.